जहां इसरो ने अब भारत को दो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है जो भारत को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत को रोकना संभव नहीं होगा। भारत पे बदलती हुई दुनिया का असर नहीं होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये महाकुंभ की तस्वीरें हैं जिसे इसरो ने जारी करा और इसरो इनसाइट के द्वारा इसे ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि महाकुंभ टेंट सिटी को देखिए प्रयागराज में, और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये भारत के सैटेलाइट के द्वारा देख रहे हैं। यानी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भारत अब धीरे धीरे अंतरिक्ष में कितना आगे निकल रहा है। अब हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अभी जो पहले के बड़े शक्तिशाली देश रहे हैं उन्होंने काफी पहले इन चीजों को विकसित किया, लेकिन अब भारत धीरे धीरे रफ्तार में आगे आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अब भारत के सैटेलाइट्स अपने देश के आसपास नजर रख रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, आने वाले खतरे का आभास भी आराम से अब भारत को पता चल सकता है। इन तस्वीरों से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसी ही एक चीज है जिसे कहते हैं GPS, जो कि डायरेक्शन वगैरह बताता है और ये आज की डेट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर इस GPS का असली ओनर कौन है, इसका असली मालिक है अमेरिका। अब असली मालिक अगर अमेरिका है तो GPS के साथ जो डेटा वगैरह होगा वो भी उनके पास ही होगा। ऐसे में अगर भारत को कभी जरूरत पड़े तो वो डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इस तरह की चीज हमने कारगिल युद्ध के समय सुना था जिसमें कहा गया था कि भारत रियल टाइम पोजीशन जानना चाहता था सैनिकों का, लेकिन डेटा देने से इनकार कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। तो ऐसी चीजें आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका डेटा काफी संवेदनशील भी होता है, और इन सब का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि ये आपके पास खुद हो। और इसी क्रम में भारत ने बनाना शुरू किया था नाविक, जो कि भारत का अपना नेविगेशनल सिस्टम है। हालांकि GPS और नाविक में बहुत अंतर है। अभी नाविक एक सिर्फ क्षेत्रीय तौर पर स्थापित हुआ है, यानी कि रीजनल नेविगेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि GPS की बात करें तो ये ग्लोबल है, काफी पहले बना हुआ भी है, इसलिए इसका फायदा इसे मिल भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि GPS की क्षमता नाविक के तुलना में ज्यादा है, पर अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इस चीज को भी निपटाने के लिए आगे बढ़ रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने अब एक नए मिशन की घोषणा की है जो एक लॉन्च के साथ होने वाला है 29 जनवरी को। भारत का एक रॉकेट जिसका नाम है GSLV F-15 रॉकेट, इसके साथ NVS-02 सैटेलाइट को भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा जाएगा और ये केंद्र का 100वां मिशन है। और इस मिशन के साथ समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। क्योंकि ये नाविक को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। अभी हाल के दिनों में इसरो ने कई सारे काम किए हैं। एक तो इसरो ने डॉकिंग का काम कंप्लीट किया, जिसका मतलब है कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में अब इसरो को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक और काम कर रहा है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। भारत बना रहा है नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट। ये नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट कैसा होगा, तो साधारण भाषा में इसको समझिए कि अभी क्या होता है, अगर किसी रॉकेट को छोड़ा तो वो रॉकेट आसमान में जाता है, टुकड़े टुकड़े में टूटता हुआ, अंत में सिर्फ सैटेलाइट बच जाता है जो कि अपने ऑर्बिट में, जो कि निर्धारित ऑर्बिट है, वहां पर जाकर चक्कर लगाने लगता है। लेकिन अगर हमें इंसानों को भेजना है तो इंसानों को वापस भी लाना होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जो रीयूजेबल हो, यानी कि आसमान में जाए तो फिर वहां से वापस भी आए, और इस तरीके से जो रॉकेट की बर्बादी होती है वो बर्बादी न हो। इसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन का व्हीकल। और अब इसके लिए भारत ने काम करना शुरू किया है। और ये जो रॉकेट होगा, इस रॉकेट की खासियत क्या है, अभी अगर आप देखें तो दुनिया में कुछ इस तरीके से रॉकेट के आकार हैं। विक्रम 1 जो कि भारत का है 20 मीटर का है, और
इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 480 केजी की। उसके बाद है LVM-3, ये भी भारत का है। लंबाई है 43.4 मीटर और क्षमता है 10 टन की। HLVM-3, इसकी लंबाई है 53.1 मीटर, क्षमता है 10 टन की। वल्कन, ये अमेरिका का है और इसकी लंबाई है 61.6 मीटर की और क्षमता है 27.2 टन की। उसके बाद है फाल्कन 9, जिसकी क्षमता है 22.8 टन की और 70 मीटर इसकी लंबाई है। अब भारत NGLV पर काम कर रहा है, जिसकी लंबाई है 92 मीटर और इसकी क्षमता होगी 23 टन के लगभग में। हालांकि अमेरिका भी 2 और महाशक्तिशाली रॉकेट्स वगैरह पे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पर भारत अब तेजी से अपने आंकड़ों को बढ़ाता जा रहा है और कहा जा रहा है इसकी क्षमता जो होगी NGLV की, वो फाल्कन के तुलना में 20 गुना ज्यादा रीयूजेबल होगी, यानी कि 20 बार ज्यादा इसको रीयूज किया जा सकता है। देशों के बीच अगला युद्ध का अगर मैदान बनने वाला है तो ये युद्ध का मैदान बनेगा अंतरिक्ष ही, इसलिए इसमें जो जितनी तेजी से बाजी मार ले जाएगा वही इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगा। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने ये कहा है कि दुनिया भर में भले एक्सपोर्ट को लेकर इस वक्त टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएं या चीन रुकावटें पैदा करे, भारत अब रुकने वाला नहीं है। आंकड़े इसी तरफ दिखला रहे हैं। भारत का व्यापार 2033 तक 6.4% की वार्षिक दर से बढ़कर 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिकल बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा भारत और आसियान देशों को मिलेगा। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है और इसमें देखने को मिल रहा है कि भारत के लिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2033 तक 6.4% की दर से सालाना भारत का व्यापार बढ़ता जाएगा और ये करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं आसियान देशों का व्यापार भी 3.7% की दर से यहाँ बढ़ेगा। चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसलिए चाइना अब आसपास के देशों के साथ व्यापार करना चाहता है। उसे ये चीज समझ में आ गई है कि अमेरिका कब टैरिफ लगा देगा कहना मुश्किल है, और जैसे जैसे अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता जाएगा, कहा जा रहा है इसका फायदा भी भारत को मिल सकता है। अभी ही अगर देखें तो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का एक्सपोर्ट 5.57% बढ़कर 59.93 अरब डॉलर हो गया है। भारत ने आयात में भी बढ़ोतरी करी है तो वहीं निर्यात में भी बढ़ोतरी करी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।